कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्रश्नावली 8.3 के सवाल राशियों की तुलना जो है उसके हम हल कर रहे हैं। तो छठा सवाल जो था आपका, उसमें अर्धवार्षिक संयोजन और वार्षिक संयोजन। जो अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो 1.5 वर्ष में 3 6 होगी, तो समय 3 रखना है, तो ये आपका आ जाएगा 92,610 रुपये। और अगर 1 वर्ष के लिए होगा 80,000 का, तो इसमें 1 रखना है, तो ये आपका आ गया 88,000 रुपये 1 साल का। और 88,000 का साधारण ब्याज करोगे आप 6 माह का, तो ये आपका बन जाएगा 4,400 रुपये। तो ये कुल हो गया आपका 92,400 रुपये। यानी इसका अगर वार्षिक संयोजन होगा तो 92,400 हो जाएगा, और अर्धवार्षिक होगा तो 92,610 रुपये इसका हल आएगा। 7वां सवाल, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया, उससे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो और 2 वर्ष के अंत में जमा राशि कितनी है, इसका आपने बताना है। तो तीसरे वर्ष का ब्याज भी ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष बाद राशि सूत्र में मान रख दो, जो सूत्र आपका उसमें मान रखा 8,820 रुपये आ जाएगी, और साधारण ब्याज है वो 441 रुपये आ जाएगा। यानी तीसरे वर्ष का जो ब्याज है, यानी कुल जो दूसरे वर्ष का जो ब्याज है उसमें 1 वर्ष का ब्याज और जोड़ दो साधारण ब्याज से, तो 441 रुपये ब्याज आ जाएगा। 8वां सवाल है, 10,000 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, वार्षिक संयोजित हो। तो अर्धवार्षिक में वही है, 1.5 वर्ष में 3 6 माह आ गई और दर 10 की जगह 5 करनी है। वार्षिक में दर वही रहेगी और यहाँ समय 1 आ जाएगा। सूत्र में मान रखोगे तो ये आपका आ जाएगा 1,576 रुपये, और ये आ जाएगा आपका 1 वर्ष का जो है वो 11,000 रुपये, और फिर 6 माह का उसके बाद में 11,000 का ब्याज ज्ञात करो तो 550 रुपये आ गया। तो 6 माह से करोगे तो 1,576 रुपये, और ये आ जाएगा 1,000 और 1,550 जोड़ दिए तो 1,550 रुपये आपका आ जाएगा। यानी 10,000 पर ये 11,000 बना तो 1,000 इसमें ब्याज शामिल हो गया। यदि राम ने 4,096 रुपये 18 महीने के लिए 12.5% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो राम कितनी राशि प्राप्त करेगा। यानी 4,096 और दर 12.5%, तो 3 6 मई, तो इसको आप आधा कर दिया, यानी 25/2 है तो इसको 4 किया ना, तो ये 12.5 का आधा है, और इसको कैलकुलेट करने से आपका 4,913 रुपये आ जाएगा। दर 12.5% होगी तो 25/2 हो गया, और इसको 2 से भाग और दे दो तो 25/4 हो गया। ये अर्धवार्षिक में ये दर लिखनी है। तो ये आपके सवाल 6 से लेकर 9 तक हो गए हैं प्रश्नावली 8.3 के। इसके भी और शेष सवाल है वो हम अगले वीडियो में हल करेंगे। ये सवाल आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करने हैं।